हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जो बच्चे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं एक नई सीरीज लेकर के आऊँगा हिस्ट्री के ऊपर के, क्योंकि कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आते ही हैं। तो हिस्ट्री को हम बड़े डिटेल में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और वास्तव में तो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री है क्या? ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है हिस्टोरिया, उससे हिस्ट्री बनाया गया है। हिस्टोरिया का मतलब है इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, रिसर्च करना। हिंदी में भी हम इसको इतिहास बोलते हैं। इतिहास का मतलब होता है अतीत की घटनाएं, जो कुछ अब तक बीत गया उसको हम हिस्ट्री या इतिहास बोलते हैं। अब क्योंकि बहुत लंबा समय है, उस समय से लेकर के जब मनुष्य जो है पत्थरों का इस्तेमाल ज्यादा करता था, पत्थरों के ही औजार होते थे, तो तब से अब तक का समय, तो इसको तीन भागों में बांट सकते हैं हम मुख्यतः। एक एंशिएंट हिस्ट्री है यानी प्राचीन इतिहास। मेडिवल का मतलब जो मध्यकालीन इतिहास है, बीच का हिस्सा है जो, और मॉडर्न जो वर्तमान चल रहा है हमारा आधुनिक इतिहास। अब आधुनिक मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में तो हमें बहुत से सोर्सेज पता है, लेकिन जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके सोर्सेज इतने पता नहीं है, और जो पता भी है तो इतने पुख्ता नहीं थे। उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा मतलब हम विश्वसनीय तरीके से बात नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से सोर्सेज है जिनसे पता चलता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री को हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। इसके भी फिर तीन भाग बना दिए गए, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और प्रोटो हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के जो बीच का समय था उसको हम हिस्ट्री कह देते हैं सिंपली, या उसको क्लासिकल पीरियड भी कहा गया है। प्री हिस्ट्री के फिर तीन भाग है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं कि क्या है। प्री हिस्ट्री वो समय जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, लिखित इतिहास नहीं है ये, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज है, खुदाई से कहीं से कोई वस्तुएं मिलती है, उनके आधार पर जो है हम उस समय का के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्री हिस्ट्री को तीन भाग कर लिए हम। पैलियोलिथिक, लिथिक शब्द है स्टोन को बोलते हैं, पत्थर या पत्थर से बनी हुई वस्तु। तो ये जो पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है, सभी में स्टोन वर्ड आया हुआ है, यानी उस समय पत्थर का बहुत ज्यादा उपयोग होता था, पत्थर के ही औजार बनते थे। अलग अलग इतिहासकारों के फिर अलग अलग मत है कि इस समय कब से कब तक को हम पैलियोलिथिक में रखेंगे, किस समय से किस समय तक मेसोलिथिक में रखेंगे, नियोलिथिक में रखेंगे। तो कुछ इतिहासकारों ने इसको 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी मानना है, कुछ ने 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी मानना है। यानी कोई भी समय हो, आप ये मन बनाइए कि 10,000 बीसी से जो पुराना समय है वो सारा पैलियोलिथिक है। पैलियो मतलब ओल्ड, पुराना, लिथिक पत्थर, पाषाण, इसको हम हिंदी में पूरा पाषाण काल बोलते हैं। हिंदी में भी कई बार वर्ड आ जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए। मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल। नियोलिथिक न्यू स्टोन एज, नव पाषाण काल। सब में पाषाण का यूज हुआ है, स्टोन का यूज हुआ है, तो ये स्टोन काल था, स्टोन एज थी। मेसोलिथिक की एज मानी गई 10,000 बीसी से 8,000 बीसी। कुछ इसको 10,000 बीसी से 6,000 बीसी मानते हैं, सॉरी, हाँ 6,000 बीसी मानते हैं। कुछ 10,000 बीसी से 4,000 बीसी भी मानते हैं। कुछ के अनुसार ये 10,000 बीसी से 4,000 बीसी भी है। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जो न्यू स्टोन एज है वो जिन्होंने 10,000 से 8,000 बीसी माना, उनके अकॉर्डिंग 8,000 से 4,000 बीसी तक है। किसी के अनुसार 6,000 से 1,000 बीसी तक है। तो ये समय के जो इंटरवल दिया गया है ये अलग अलग हो सकता है। मेन बात क्या है रखनी है, प्री हिस्ट्री वो समय जिसका रिटन रिकॉर्ड नहीं है, उसके तीन भाग है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। प्रोटो हिस्ट्री, इसमें रिटन रिकॉर्ड तो है, जैसे हमारी इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा संस्कृति जिसको बोलते हैं हम, उस समय के कुछ भाषा लिखित तो गई है कुछ संकेतों में, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाए अब तक। तो वो काल जिसके बारे में लिखित कुछ प्रमाण मिलते हैं लेकिन उसको हम समझ नहीं पाए, वो प्रोटो हिस्ट्री है।
इसमें 3 समय, इसको भी 3 भागों में बांट दिया। पहला चालकोलिथिक, चालको शब्द होता है कॉपर, कॉपर को बोलते हैं हम चालको, लिथिक पत्थर है, यानी ये स्टोन कॉपर एज है। पत्थर का भी यूज तो होता ही था, कॉपर का यूज होना भी शुरू हो गया। कॉपर को हम ताम्र बोलते हैं हिंदी में, तांबा या ताम्र, तो इसको ताम्र पाषाण काल भी कहा गया है। ब्रोंज एज आ गई, इसके बाद ब्रोंज का ज्यादा इस्तेमाल शुरू हो गया। आयरन एज आ गई, लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इसमें भी अलग अलग समय है। चालकोलिथिक को कुछ इतिहासकार 4000 बीसी से 1500 बीसी मानते हैं, कुछ 2000 बीसी से 700 बीसी मानते हैं। ब्रोंज एज 3300 बीसी से 1200 बीसी, आयरन एज 1500 बीसी से 200 बीसी। अब इसमें कुछ समय ऐसा लगेगा कि ये समय यहां भी है, यहां भी है। तो इसमें विश्व में देखो बहुत सी सभ्यताएं थी। मिस्र की सभ्यता थी, यूनान की सभ्यता थी, रोम की सभ्यता थी, हमारी सभ्यता थी। तो अलग अलग समय में हो सकता है कुछ सभ्यताएं थोड़ा सा आगे पहुंच गई हो, कुछ थोड़ा सा पीछे रह गई हो, तो इसलिए भी इनके समय में अंतर नजर आता है। फिर प्रोटो हिस्ट्री और जो मेडिवल हिस्ट्री, उसके बीच का जो समय है उसको हम हिस्ट्री कहेंगे, लेकिन उसको क्लासिकल पीरियड भी कह दिया गया है। तो ये 500 बीसी से 500 एडी तक है। बीसी और एडी क्या है इसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, उसको देख सकते हो आप। टाइम पीरियड बिटवीन प्रोटो हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री, इट इज कॉल्ड हिस्ट्री क्लासिकल पीरियड। मेडिवल हिस्ट्री अगर वर्ल्ड की बात करें तो वहां माना जाता है 500 से 1500 एडी तक। कब शुरुआत हुई इसकी? 500 एडी में, बिगनिंग आफ्टर रोमन एम्परर लॉस्ट पावर। रोम बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था, तो धीरे धीरे खत्म हो गया, तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और ये 14th सेंचुरी तक चला। रिनेसेंस एक शब्द है, पुनर्जागरण का काल बोलते हैं, जब लोगों का इंटरेस्ट आर्ट में, कल्चर में, म्यूजिक में, इनमें होना शुरू हो गया था, तो ये तब तक का समय माना जाता है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इसको हम 647 एडी से 1857 एडी तक मानते हैं, मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री। इसके फिर आगे भाग कर सकते हैं, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री 647 से 1206 एडी तक। फिर मुस्लिम आक्रमणकारी आ गए, सल्तनत पीरियड शुरू हो गया 1206 से 1526 तक। 1526 में बाबर आ गया था, ये मुगल पीरियड शुरू हो गया 1707 तक। मराठा पीरियड 1674 से 1818, मराठाओं का बहुत प्रभुत्व था भारत में। कुछ समय ऐसा भी रहा, मराठाओं के और मुगलों का संघर्ष आपस में चलता रहा। एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से, 1600 में आ गई थी, लेकिन बाद में 2 युद्ध ऐसे हुए, एक प्लासी का युद्ध, एक बक्सर का युद्ध, इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। उनके बाद इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में राज शुरू हो गया। तो इसको हम मेन, इनका जो समय था वो 1785 से 1858 तक, 1858 था। 1857 में एक संग्राम हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उसको हम कहते हैं। उसके बाद हमारा शासन डायरेक्ट ब्रिटेन के अंडर आ गया था, उसको हम ब्रिटिश पीरियड कहेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा 1858 से इंडिपेंडेंस तक, 1947 तक, और 1947 के बाद का इतिहास आफ्टर इंडिपेंडेंस जो समय चल रहा है। अब इतिहास की हमें जानकारी कैसे मिलती है? हमने इतना पुराना समय कह दिया, जब पाषाण युग था, पत्थर का इस्तेमाल होते थे, हमें कैसे पता चलता है? तो उसके कुछ सोर्सेज है, एक लिटरेरी सोर्सेज है, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। लिटरेरी मतलब साहित्यिक, जो लिखित है। आर्कियोलॉजिकल मतलब जो लिखित नहीं है, कोई खुदाई से कुछ सामान मिला, कोई मूर्ति मिल गई, कुछ सिक्का मिल गया, कुछ और मिल गया, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। लिटरेरी सोर्सेज को फिर 2 भागों में बांटा गया है भाई, इंडिजिनस यानी स्वदेशी, और फॉरेन यानी विदेशी। कुछ विदेशी लोग भी आए, उन्होंने भी भारत के बारे में लिखा। आर्कियोलॉजी सोर्सेज में इंस्क्रिप्शंस, कहीं पत्थर पे कुछ लिख दिया, शिलालेख, अशोक ने बड़े इंस्क्रिप्शन बनवाए। मोन्यूमेंट्स को स्मारक और कोइंस को सिक्के मिलते हैं, तो इनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। हम जो इंडिजिनस सोर्सेज है, स्वदेशी जो है सोर्सेज, उसको 2 भागों में बांट दिया। जो लिटरेरी था, लिखित था, रिलीजियस, सेक्युलर। कुछ तो धर्म के आधार पर पुस्तकें लिखी गई, उनको हमने रिलीजियस में कर लिया। जिनमें धर्म के बारे में नहीं है उनको हम सेक्युलर मान लिया। रिलीजियस में ब्राह्मणिक टेक्स्ट, ये हिंदुओं के हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये बौद्ध धर्म के हैं, जैन टेक्स्ट, ये जैन धर्म के हैं। और सेक्युलर में हिस्टोरिकल टेक्स्ट, कुछ पुस्तकें लिखी गई है इतिहासकारों द्वारा, सेमी हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल,
इनके बारे में भी मैं अभी आपको बाद में बताता हूं। जो ब्राह्मणिक टेक्स्ट थे हिंदुओं के, उसको दो भागों में बांट दिया, श्रुति और स्मृति। श्रुति यानी सुनना। ऐसा माना जाता है कि शुरू में भगवान ने जब वेद की रचना की, वेद को सुनाया कुछ ऋषियों मुनियों ने सुना, उन्होंने आगे कुछ और को सुनाया, उन्होंने आगे कुछ और सुनाया, तो इसको हम श्रुति बोलते हैं। इसमें हमारे वेद आएंगे, चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनकी डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी मोटा मोटा याद रखो। ब्राह्मणाज जो है वेदों का ही जो मंत्र है वेदों के, उसको थोड़ा सा विस्तार से बताया गया है। अरण्यक, इनको फॉरेस्ट बुक्स भी बोलते हैं, अरण्य जंगल को बोलते हैं हिंदी में, तो इनमें कुछ रीति रिवाज है उनका जिक्र किया गया है। उपनिषद, इसमें भी वेदों का ही जो है और ज्यादा विस्तार से एक्सप्लेनेशन उसकी की गई है। स्मृति है यानी कुछ स्मरण था उसको याद करके लिख दिया गया। वेदांग, वेदों के बारे में ही है, सूत्र भी बोलते हैं। स्मृति ऐसी एपिक, दो एपिक हुए हमारे, रामायण और महाभारत। पुराण है, तो ये सारे के सारे हमारे स्मृति टेक्स्ट हैं और ये हमारे श्रुति टेक्स्ट है। ये तो थी हिंदुओं की बात। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध लोगों ने भी कुछ लिखा है, उनको दो भागों में बांटा, पाली और अनुपाली। पाली भी एक भाषा थी, संस्कृत से भी पुरानी भाषा थी। पाली भाषा के सभी शब्द संस्कृत भाषा में मिलते हैं, संस्कृत के सभी शब्द पाली में नहीं है। यानी संस्कृत एक संस्कारित भाषा है, पाली के बाद बनी, कुछ शब्द इसमें और भी जुड़ गए, इधर उधर से आ गए, और भाषाओं से भी आकर के जुड़ गए, ऐसा कह सकते हैं। तो जो पाली भाषा में लिखे गए हैं वो पाली टेक्स्ट है, जो संस्कृत या और भाषाओं में लिखे वो अनुपाली है। पाली टेक्स्ट में अभी याद रखना है अपने त्रिपिटक, द्वीपवंश, महावंश, मिलिंद, पिनाहो, ये चार जो है पुस्तकें याद रखनी है। अनुपाली में दिव्यदान, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ललित विस्तार। जैन टेक्स्ट है, उनके 12 अंग कहे गए हैं। 12 अंगों में से कुछ महत्वपूर्ण अंग लिए गए हैं भाई। आचारांग सूत्र है, आचरण के बारे में बताता है। भगवती सूत्र, नम धम कथा सूत्र, ये कुछ जैन की पुस्तकें हैं, 12 अंगों में से जो कही गई है। अंतागदा दसाओ, अनुतरोवा वय दसाओ, अनुतरोवा वय दसाओ। विवाग स्वयं सूत्र, भद्रबाहु चरित्र और परिशिष्ट पर्व, ये कुछ जैन के टेक्स्ट हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। ये तो सारे थे रिलीजियस। अब जो सेक्युलर है उनमें हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, कुछ पुस्तकें लिखी गई है, जैसे अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य ने, चाणक्य भी बोलते हैं, उससे हमें उस समय के बारे में पता चलता है। एक लेखक हुए कमंदक, उन्होंने नीतिसार लिखा। शुक्र या शुक्राचार्य ने शुक्र नीतिसार लिखा। सोमदेव सूरी नीतिसार, नीति वाक्य अमृत, नीतिसार नीति वाक्य अमृत लिखा। बृहस्पति ने बृहस्पत्य अर्थशास्त्र लिखा, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र की शैली में लिखा गया है। कलहन ने राजतरंगिणी लिखा, राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं की कहानियां हैं इसमें। राजशेखर थे कोई, उन्होंने प्रबंध कोश लिखा। जयसिंह का हमीर मदमर्दन है। वस्तुपाल का तेजपाल प्रशस्ति है। ऐसे मेरुतुंग ने लिखा प्रबंध चिंतामणि। तो ये कुछ ऐसे ऐतिहासिक हमारी बुक्स है जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। सेमी हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे अष्टाध्यायी है, ये पाणिनि ने लिखा, ये एक संस्कृत के व्याकरण की पुस्तक है, तो इसलिए इसको हम ऐतिहासिक तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें भी कुछ तो ऐसी बातें आई होंगी जिनसे हमें उस समय के बारे में पता चलता है। तो ये सेमी हिस्टोरिक में है, पाणिनि की लिखी हुई अष्टाध्यायी। एक ऋषि हुए गर्ग, उन्होंने गार्गी संहिता लिखा। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। महाभाष्य अष्टाध्यायी के ऊपर ही लिखा गया है। कालिदास ने एक प्ले, नाटक लिखा संस्कृत में, मालविका अग्निमित्रम, ये इसका पहला नाटक था।
इसमें अग्निमित्र एक राजा है, मालविका उसकी रानी की दासी है, उनके प्रेम की कहानी है। तो एक नाटक था, तो इसको हम हिस्टोरिकल नहीं कहेंगे, लेकिन इससे भी हमें कुछ समय उस समय की कुछ बातों को पता चलता है। विशाख दत्त था एक, उसने भी एक संस्कृत का नाटक लिखा, मुद्रा राक्षस। ये उस समय का था जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, वो कुछ इसमें दिखाया गया है। बायोग्राफिकल टेक्स्ट, बायोग्राफी मतलब राजा के दरबार में कुछ कवि थे या कुछ लोग थे जिन्होंने राजा के बारे में लिखा। अब नेचुरल सी बात है, राजा के बारे में लिखे तो ये सब बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें हैं, लेकिन इनसे भी हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। बाण भट्ट ने लिखा हर्षचरित्र, राजा हर्षवर्धन के जीवन के ऊपर आधारित है। वाकपतिराज ने गोडवाहो लिखा, ये भी एक राजा हुए यशोवर्मन, उनके बारे में लिखा गया है। पद्मगुप्त परिमल, इन्होंने लिखा नव सहसांक चरित्र, ये भी एक राजा के बारे में लिखा गया है। बल्लाल देव, उन्होंने लिखा भोज प्रबंध, राजा भोज के बारे में है। बिलहन ने लिखा विक्रमांक चरित्र, ये राजा विक्रमांक के बारे में है। संध्याकर नंदी, नंदी भी कहा गया, नंदिन भी कहा गया है, इन्होंने लिखा रामचरित। अब ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये रामचरित भगवान राम के बारे में नहीं है। भारत में बहुत से वंशों ने शासन किया, एक वंश था पाल वंश, तो पाल वंश का राजा था रामपाल, तो रामपाल के बारे में लिखा, लेकिन इन्होंने रामचरित लिखा। और ये अपने आप को कलयुग का वाल्मीकि भी कहते थे, क्योंकि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के बारे में लिखा है, तो इन्होंने भगवान राम ने एक रामपाल राजा हुआ उसके बारे में लिखा रामचरित। चंद्रबरदाई, ये पृथ्वीराज के जो है कवि थे, राजकवि, तो पृथ्वीराज के राजकवि थे चंद्रबरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज के बारे में लिखा, पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज रासो। फॉरेन सोर्सेज, कुछ विदेशी लोग भी आए भाई, यहां आकर के कुछ समय रहे, कोई तक्षशिला में नालंदा में विश्वविद्यालय होते थे, यहाँ पढ़े, यहाँ रहे, किसी राजा के दरबार में कुछ समय के लिए रहे, उन्होंने यहाँ का भारत का जीवन देखा और भारत के बारे में लिख दिया। तो इनको भी चार भागों में बांट सकते हैं, कुछ ग्रीक रोमन लोग थे, कुछ चाइनीज थे, कुछ तिब्बत से थे, कुछ अरब से थे। इनके अभी केवल नाम बताऊंगा मैं, डिटेल इनकी बाद में करेंगे। ग्रीक राइटर्स हुए सिलेक्स, हेकेटेयस मिलेटस, हेरोडोटस, इसका नाम सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा गया, पहले हिस्टोरियन इनको कहा गया है, हेरोडोटस को। ग्रीक के थे ये, इन्होंने पुस्तक लिखी हिस्टोरिक्स। ऐसी टीसियास मैगस्थनीज, मैगस्थनीज ने भी एक पुस्तक लिखी भारत के बारे में, इंडिका उसका नाम था। तो ये विदेशी लोग थे, विदेशी राइटर थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा। चाइनीज राइटर हुए भाई दो तो मुख्य हुए, फाहियान और वेनसांग। इसके साथ साथ एक संगयून था, इत्सिंग, सुमा चाइन, ये कुछ चीनी राइटर्स थे, चाइनी। तिब्बत के भी दो राइटर हुए हैं जिनका नाम हम ले सकते हैं प्रमुख रूप से, तारानाथ और धर्म स्वामी, इन्होंने भी भारत के बारे में लिखा है। और कुछ अरब राइटर्स रहे, सुलेमान, अलबेरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रजाक। तो इन सारों के बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हिस्ट्री की सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है उन बच्चों के लिए, विशेष रूप से जिनको कंपटीशन के एग्जाम देने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।